है कृष्णा। दिल की बात है इसीलिए उनके दिल से 16 मार्च का रीडिंग है एंड देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ दीज 3 ऑब्जेक्ट्स। ओके, रिलेशनशिप एंड टैरो। ठीक है, सबसे पहले टैरो देखते हैं, फिर ये एंड फिर ये। ठीक है, आई होप यू वुड बी एबल टू सी द कार्ड्स क्लियरली। तो थोड़ा मैं इस डेक को साइड में रखता हूँ। ओके, एंड लेट्स लुक एट दिस टैरो। 2 बार शफलिंग करते हैं एंड अब चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, चलो 6 कार्ड चुनने हैं कि क्या चल रहा है आज उनके दिल में, है ना। तो थोड़ा सा समझते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 एंड ये आ गया 6। 6 कार्ड हो गए। चलो इसको रखते हैं साइड में एंड लेट्स लुक एट द रीडिंग, क्रेजी रीडिंग। ठीक है, तो मैं कार्ड्स को प्लेस करता हूँ, ठीक है, 1 बाय 1 एंड आई होप आपको कार्ड्स दिखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो वैसे नहीं आनी चाहिए क्योंकि व्यू तो मैंने ऐसा अच्छा चुना है। आई होप सो। ठीक है, थोड़ा सा ये डाउन करता हूँ। ठीक है, नाउ यू विल बी एबल टू सी देम क्लियरली। ठीक है, नंबर 5 डिस्टर्बेंस। ठीक है, न्यूमेरिकल कार्ड, एस ऑफ वॉन्ट्स न्यू आइडिया, 10 ऑफ सॉर्ट्स गिव अप, 8 of cups making a hard choice, number 3 of wands exploration and ace of cups new friendship and romance। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके कुछ देखते हैं। पहला कार्ड जो आ रहा है वो है डिस्टर्बेंस। तो समवेयर आई फील दैट कि ये अपने ज़िंदगी में खुश नहीं है। आप में से शायद कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने व्यक्ति के साथ खुश नहीं हैं। आपको लग रहा है कि वो जो व्यक्ति है वो कुछ ढूंढ रहा है ज़िंदगी में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप जब रिश्ता बनाते हैं तो बनता तो बहुत अच्छा है एंड बनने से पहले आपकी जो कश्मकश होती है कि कौन बात पहले करेगा। मान लीजिए आपने एक दूसरे को देखा, फिर जान पहचान हुई, नाम पता चला, तो जो बात होती है कि डिनर डेट के लिए इनवाइट करना, पहली बार पूछना, यू कुड हैव किस टुगेदर व्हाटएवर इट कुड बी, वो बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन फिर चीज़ें बदल जाती है ज़िंदगी में एंड हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता ही है। ठीक है, कभी ना कभी वो समय आता है जब हम किसी के ऊपर खफा होते हैं, गुस्सा होते हैं, हमें लगता है कि भाई वो व्यक्ति जो कर रहा है वो गलत है ना, वो कभी कभी होता है। तो यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है डिस्टर्बेंस। तो ये व्यक्ति जो है डिस्टर्ब फील कर रहा है। तो आज का जो दिन है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा इस व्यक्ति को। अब ज़रूरी नहीं कि पूरा आपके साथ हो, लेकिन थोड़ा तो हो सकता है, 20% भी आप ले सकते हैं कि भाई ये है। एंड फिर जो उसकी बाकी की चीज़ें हैं जो अपने दिल में कर रहा है, अपने दिन भर में कर रहा है कि भाई रिलेशनशिप हो या फिर ये कोई वर्क कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, उसमें समाधानी नहीं है, जो काम कर रहा है उसमें असफल है, तो कहीं ना कहीं पर डिस्टर्बेंस की लेवल जो है वो आगे बढ़ रही है। ठीक है, एंड ज़रूरी क्या होता है, मतलब बात क्या होती है, इंसानी दिमाग क्या करता है कि जब हद से ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है या फिर असंतुष्टता, अनहैप्पीनेस बढ़ जाता है, तो जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं या फिर जिसके ऊपर हम हक बताते हैं उसी के ऊपर हम भड़कते हैं। एंड ये रियल लाइफ एग्जांपल है। मतलब आप कंपनी में हैं तो आप कुछ कह नहीं सकते, आपको रूल्स फॉलो करना होगा वरना आपको निकाल देंगे, वहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे, वो बात होती है। बट अगर वो कहीं पे खुश नहीं है ज़िंदगी में, कहीं पे ऊब गए हैं, सो दिस पर्सन विल जस्ट हैव हिज फ्रस्ट्रेशन। मतलब जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना, तो आपके साथ निकल सकता है। मे बी दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस दिख रहा है। आपसे खुल के बात नहीं कर रहे हैं या फिर जस्ट काइंड ऑफ थिंक ब्रेकअप जैसा मूड में है, बात नहीं कर रहे हैं, सडेला फेस है। वाई? बिकॉज ये व्यक्ति अंदर से खुश नहीं है। अब अगर आप कुछ पूछने जाओगे तो उल्टा जवाब मिलेगा या फिर कहेगा कि डोंट वरी, आई विल बी फाइन, जस्ट मुझे थोड़ा समय दे दो, लीव मी अलोन फॉर सम टाइम। ठीक है, तो देखो आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं आप दोनों के लिए कि कहीं पे घूमते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कहीं पार्टी में चलते हैं, वो पूरे फेल हो गए। अब ये मोमेंट जो आपके दिल में आया कि भाई 365 डेज़ 2021 में, उसमें से आज का दिन 16 मार्च हम बिताते हैं साथ में, वो नहीं था यार। पिछला साल अलग गया, अब इस साल में आप नया करना चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपने रियल लाइफ में जूझ रहा है। सो कहीं ना कहीं पे ये बात आपको ज़्यादा खटक सकती है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो दिस पर्सन कैन गो अवे। ठीक है, शायद कोई व्यक्ति है जो दूर जाने की तैयारी कर रहा है, परमानेंटली नहीं लेकिन टेम्परेरीली, क्योंकि घुटन सी महसूस कर रहा है। ओके, अब देखो अगर आप इनसे बात करोगे तो उनको पता है कि आपको इनकी फ़िक्र है, लेकिन कई बार इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है, तुम मेरी फ़िक्र क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना अपनी फ़िक्र करने के लिए। समझे, ये जो बात होती है वो कहीं ना कहीं पे दिल में आती है।
वहीं पे यहाँ पे इनके दिल में जो बात चल रही है वो है मेकिंग अ हार्ड चॉइस, ठीक है। 8 ऑफ कप्स है, तो जब भी कार्ड आता है तो कुछ ऐसा डिसीजन बनाने का मन होता है जिसके लिए आप रेडी नहीं होते। कई बार क्या होता है कि हमें किसी का साथ छोड़ना पड़ता है, ज़रूरी नहीं हम उसके लिए रेडी हो, लेकिन करना पड़ता है बिकॉज सिचुएशन इज़ लाइक दैट वन। हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मन जो होता है हमारा वो हमें लेके उड़ता रहता है हमेशा, यू नो, एंड यू आर नॉट हैप्पी, आप उसे खुश नहीं रख रहे हो। देखो तुम्हारी वजह से वो गुस्सा हो गया, चली गई, मन अंदर ही अंदर कहता रहता है। दोस्त कहते हैं कि क्या यार तूने क्या किया, अब देखो नाराज़ हो गई है, फिर वो खाना भी नहीं खा रही है, वो कॉल रिसीव नहीं कर रही, आई मीन फिर आपको ऐसा होता है कि भाई आपकी वजह से ये हुआ। तो दो बातें होती हैं, या तो आप कहते हैं कि भाई मेरी गलती है, आई शुड से सॉरी, या फिर चलो अच्छा हुआ, अब मैं उसकी ज़िंदगी में कदम ही नहीं रखूँगा, यू नो। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। वहीं पे यहाँ पे कुछ अलग कार्ड्स आ रहे हैं जिनकी मीनिंग यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। उसमें से जो पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है न्यू आइडिया। तो हाँ, उनके ज़िंदगी में कोई नई आइडिया चल रही है, न्यू आइडिया कि भाई क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी चीज़ से ऊब गए सो मे बी दिस पर्सन विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि कैसे वो कोई चीज़ सही तरीके से कर सकते हैं। या तो ये व्यक्ति कोई बिज़नेस बदलना चाहेगा, जॉब कर रहा है, साइड बिज़नेस करना चाहेगा, आई मीन समथिंग विच ही कैन डू, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। वही अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक कार्ड आता है जो कि है 10 ऑफ सोर्ड्स गिव अप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये व्यक्ति गिव अप करने के बहुत करीब है, ओके। तो आई गेस सो कि अगर ये रिगार्डिंग दिस इज़ अफेयर, ये व्यक्ति किसी के साथ है एंड वो उनका साथ छोड़ के आपकी तरफ आ रहा है, अगर आपको ऐसा यकीन है तो शायद हो सकता है, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स है एंड फाइनली दिस पर्सन इज़ रेडी टू डू दैट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं एंड मे बी ही वॉज नॉट हैप्पी इन हिज हर लाइफ, डिवोर्स हो नहीं रहा था या कुछ बातें थी कि वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा था, तो अभी फ़िलहाल तो चीज़ें ऐसी हो रही है कि व्यक्ति वहाँ से ईजिली बाहर निकलेगा, ठीक है। बिकॉज उसे कंफर्ट जोन मिल रहा है, इसके लिए नहीं कि आप चाहते हो, इसके लिए बिकॉज वो चाहता है, ये उसका कंफर्ट जोन है, ठीक है। वही अगर हमें दो कार्ड्स देखते हैं तो उसमें से पहला कार्ड आता है जो कि है 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्सप्लोरेशन, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट, अगर वो किसी नए जगह पे बसेरा करने की सोच रहा है, या फिर दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि अपना स्ट्रेस मैनेज कैसे करे, ठीक है। तो समवेयर ही इज़ ट्राइंग टू हैव मोर फ्रेंडशिप विद पीपल, एंड वहीं पे आता है ये थर्ड कार्ड जो कि है एस ऑफ कप्स, न्यू फ्रेंडशिप एंड रोमांस, ठीक है। मे बी ये व्यक्ति अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है लेकिन बार बार आप दोनों के बीच टकराव होता है, आप उसे समझते हैं लेकिन फिर भी ये गलतियाँ करता रहता है, कहीं ना कहीं पे ये किसी और के बारे में सोच रहा है, जो कि बहुत ही इनिशियल स्टेज है, अब तक चीज़ें आगे बढ़ी नहीं है, बट मे बी उसे कोई व्यक्ति अच्छी लगी है, मे बी इसके लिए क्योंकि वो व्यक्ति इससे सवाल नहीं पूछती, वो व्यक्ति इसकी ज़्यादा केयर नहीं करती, वो व्यक्ति बस अपने में रहती है एंड इसको ये पसंद है। ये यही सोचता है कि हाँ कोई अपने में है, मेरे बारे में फ़िक्र नहीं करती है, कितनी अच्छी बात है, काश मुझे ऐसी व्यक्ति मिले। तो देखो ये जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं उनके दिल में चल रही है, तो आज जो उनका दिल है शायद ऐसा कर सकता है। बाकी का आपको पता कि एग्जैक्टली वो क्या करते हैं क्या नहीं, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशनशिप का ओरेकल एंड 2 बार शफलिंग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं, हमें 6 कार्ड्स चुनने हैं, ठीक है। लेट्स गो विद द कार्ड्स, ठीक है। 6 कार्ड्स आ जाए एंड हमारी रीडिंग पूरी हो जाए, ठीक है। 4, ये 5वां कार्ड और सिर्फ 1 कार्ड बचा है जो कि ये आ चुका है, ठीक है। तो 6 कार्ड है, ये इसमें से है, ओके। देखता हूँ मैं गिन के, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, नहीं इसमें से नहीं था, ठीक है। तो इसे साइड में रखता हूँ, चलो। तो देखते हैं अभी रीडिंग क्या आती है, ओके। इसको रखता हूँ मैं साइड में एंड लेट्स कनेक्ट विथ दिस वन, ठीक है। देखो कार्ड्स क्या आते हैं, मैं यहाँ पे कार्ड रखता हूँ, डिसअपॉइंटमेंट, ओके, कंटेंटमेंट, वाह, दोनों एक साथ आ गए हैं, क्या कहना। हैप्पीनेस, चलो कुछ तो अच्छा हुआ उनकी ज़िंदगी में। लोदिंग, ओके, मैड एंड टेरिफाइड, वाह। एक तरफ पूरा अच्छा है, एक तरफ पूरा फंसा हुआ है, मतलब दोनों ऐसे सिचुएशन यहाँ पे आ रहे हैं, आई मीन व्हाट टू डू, सिचुएशन कैसे हैं, एंड लाइक वाइज टेरिफाइड है, ठीक है। राइट ना अगर हम बात करते हैं तो शायद दोपहर में ये व्यक्ति थोड़ा सा मैड, गुस्से से आग बबूला हो सकता है। रीज़न हो सकते हैं बहुत सारे इसके पीछे,
बीइंग मैड कि जैसे ये चाहता है वैसे चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन कुड बी लाइक मैस, एंड अगर ये बहुत पैशनेट है तो यू कुड फील हिज और हर पैशन ड्यूरिंग द आफ्टरनून। वो आपसे मिलना चाहेंगे, यू कुड हैव पैशनेट किस टुगेदर, और एक मूवमेंट आपका बन सकता है। दिस कुड बी हैपनिंग बिकॉज ये ऐसे ही व्यक्ति हैं, एंड दिस कुड वॉन्ट यू टू बी विथ हिम और हर। शायद आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब भी इनका मन होता है अचानक से आपको फ़ोन करते हैं, आई वॉन्ट टू मीट यू राइट नाउ। आप कहाँ पे हैं, कैसी हालत में, ये कोई बात नहीं जानते। अगर आपसे मिलना है तो मिलना है बस, और कुछ नहीं। नहीं मिलना, ठीक है, आज के बाद मुझे फ़ोन मत करो। आई मीन दिस कुड बी हैपनिंग, एंड ये व्यक्ति एक एंड चुनता है अपने लिए, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो कहीं ना कहीं पे हमें लगता है कि भाई ये क्या कर रहा है, आई मीन मुझे इसका ऑर्डर फॉलो करना होगा। दिस इज यू, आर यू ऑर्डरिंग मी, क्या आप मुझे ऑर्डर कर रहे हैं? ये इस व्यक्ति की खासियत है। ये बहुत जल्दी गुस्सा होता है एंड मैड होता है पूरा, यू नो। आपको उसकी यही आदत, यही चीज़ पसंद है कि ये बहुत मैड है, यू नो। प्यार भी बहुत मैड होकर करता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे हम अगर इस बात को मद्देनज़र रखते हैं तो ये कार्ड है यहाँ पे जो कि है कंटेंटमेंट, ठीक है। इसको अपने रिलेशनशिप में बहुत सारा हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है। अब अगर हम कंटेंटमेंट की बात करते हैं, सो देयर आर सम पीपल जो कंटेंटमेंट अलग तरीके से देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक शांत जगह पे जाना, ठीक है, दोनों शांत जगह पे जा रहे हैं, या फिर दोनों अगर फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो कोई भी उटपटांग हरकत नहीं, कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं, शांति से बात करना। 30 मिनट बात हो रही है, 10 मिनट बात हो रही है, लेकिन शांत है, यू नो। बट समटाइम दिस पर्सन कुड बिहेव लाइक आई वॉन्ट यू, यू नो, आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी, एंड यू कुड वॉन्ट टू, यू नो, द पर्सन वॉन्ट टू डू समथिंग विथ यू। तो ऐसी कोई मोमेंटम हो सकता है कि द पर्सन वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो उसको अपनी ज़िंदगी में अभी कुछ चाहिए। दिस इज़ नॉट अबाउट द फ्यूचर। मतलब अगर आप रिलेशनशिप में हो और अगर आप कमिटमेंट के लेवल तक भी नहीं पहुँचे हो, फिर भी उसको कोई चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। नाउ देयर इज़ नो इशू अबाउट कमिटमेंट। उसे उस बात के बारे में सोचना नहीं है। दिस पर्सन बिलीव्स दैट कमिटमेंट होगी तब होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, व्हाट आई वांट इज़ दैट मुझे अभी ये चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई अल्कोहलिक होता है, उससे अगर ड्रिंक चाहिए तो चाहिए, वो कोई कुछ नहीं सोचता है कि आज कौन सा दिन है एंड क्या घर में कोई त्यौहार है, क्या मुझे पीनी चाहिए, नहीं, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहता, ठीक है। दिस कुड बी हैपनिंग, एंड ये कहीं ना कहीं पे उनकी ज़िंदगी में आ रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे बहुत शांति से बात करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे बात करके कि कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, आपके साथ बहुत खुश हैं, यू नो। एंड आपको बहुत ही रिलैक्स फील करा सकता है कि डोंट वरी, चीज़ें सही हो जाएंगी, आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं तो शायद आप इनमें डिसअपॉइंट फील कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस व्यक्ति की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट फील कर सकते हैं, बिकॉज इस व्यक्ति ने शायद कई बार आपका साथ छोड़ा है, ठीक है। एंड ऑल ऑफ अ सडन अगर ये व्यक्ति दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते, लेकिन समवेयर यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट हिम विद द कंडीशंस, है ना। कोई कंडीशन लेके आप इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। आप बस इतना चाहेंगे कि भाई इस व्यक्ति ने आपके सामने कोई कंडीशंस नहीं रखनी चाहिए। प्यार है तो प्यार है, ये फुर्सत वाला लव नहीं है कि जब फुर्सत मिली तब प्यार किया और फिर आप चले गए। ये पूरा प्यार है, ठीक है। इसमें मदहोशी है, प्यार है, सब चीज़ें हैं। बट व्हेन इट हैपन, जब आप दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप डिसअपॉइंटेड है इसमें, एंड शायद आप आज इससे बात नहीं करने का सोच सकते हैं। समवेयर ऐसी बात निकल के आ सकते हैं बिकॉज यू फील दैट इसको भी सबक मिलना चाहिए कि कैसे होता है किसी का दिल अगर टूटता है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि अगर हम किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर सर पे चढ़ाते हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि मैं ही किंग हूँ, उसे सर से निकालने में देर नहीं लगती, झट से वो ज़मीन पर गिर सकता है। लेकिन ये फीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो फीलिंग नहीं आएगी तो इंसान गलती करते रहेगा, है ना। तो आई थिंक ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पे गलती कर रहा है, एंड यही बात इसमें हो रही है। आई थिंक इस बात का एक सही असर भी हो रहा है, बिकॉज आई थिंक सो ये व्यक्ति टेरिफाइड भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप आज इसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं तो मे बी व्यक्ति टेरिफाई हो सकता है कि कभी भी आप इसका साथ छोड़ सकते हैं, यू नो, एंड ही नोज यू बेटर कि आप किसी और के बारे में सोच नहीं सकते। ये एक अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आती है कि अगर आप मुझसे गुस्सा हो गए, अगर आप मुझसे खफा हो गए, अगर आपने मुझसे बात करना बंद कर दिया, तो समवेयर ये बात इनके ज़िंदगी में, इनके दिल में आ सकती है, बिकॉज ऑफ विच टेंशन बढ़ सकता है और किसी भी तरह से आपको खफा ना करे ऐसे कोशिश वो कर सकते हैं।
हालांकि लोदिंग कार्ड यहाँ पे आ सकता है, तो शायद थोड़ी सी नफ़रत हो सकती है, थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, एंड लाइक वाइज तो मे बी इट माइट बी अबाउट यू। 10-20% आपके बारे में हो सकता है, लेकिन बाकी जो 80% है मे बी कोई आपका करीबी दोस्त हैं जो इनको लग रहा है कि शायद वही इस सब के पीछे हैं। शायद वो आपको सलाह देता है उटपटांग सी, या फिर वो आपको कहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड मे बी ही नोज़ बोथ ऑफ यू, ठीक है। वो हैं ही और शी, वो आप दोनों को जानते हैं, एंड जो सिचुएशन है उसको देखते हुए आप दोनों को कहते हैं कि भाई आपके लिए क्या सही होगा। समवेयर अगर बिकॉज ऑफ हिम और हर आपने अगर ऐसा चुनाव किया है तो ये आग बबूला ज़रूर होगा। हालांकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ हैप्पीनेस, ठीक है। मुझे लग रहा है कि शाम के 4-6 बजे के बाद आपकी ज़िंदगी में सुकून भरा माहौल तो आ सकता है, एंड कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अगर इनको सबक मिल रहा है कि भाई मुझे गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलेगा, अगर ये मुझसे गुस्सा हो गए तो भाई क्या कहें, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं 6 और कार्ड, तो ये हो गया हमारा थर्ड डेक, ठीक है। चलो 4, ये आ गया 5th, एंड ये आ गया 6th, ठीक है। 6 कार्ड्स आ गए हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ठीक है। मैं इसे रखता हूँ साइड में। रॉकी पैच है ये, फिर है न्यू इंस्पिरेशन, ओके। चलो वेटिंग फॉर लव, ओके। लव ब्लॉसमिंग, डीप अट्रैक्शन एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। तो 6 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हाल ही में ये जो व्यक्ति हैं ये रिलेशनशिप से बेदखल हुआ है, ठीक है। या तो उसे रिलेशनशिप से निकाल दिया गया है, या फिर ये खुद रिलेशनशिप से हट गया है। नाउ दिस पर्सन कुड बी अ डिवोर्सी, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसका ब्रेकअप हुआ है, या फिर जिसने ब्रेकअप खुद किया है, ठीक है। देयर कुड बी लॉट्स ऑफ रीजंस, क्योंकि अगर आप प्यार में पड़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें निभानी होती हैं, ओके। एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गाय और अ गर्ल दैट दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल विथ यू, ओके। प्यार कोई हल्की या सस्ती चीज़ नहीं है जो बस 10 रुपये में मिलेगी, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब हम दिल के बारे में सोचते हैं और जब दिल टूटता है तो आपके हाथ में आईफोन है या एंड्रॉयड आप नहीं सोचते, आप सीधा वो फ़ोन फेंक देते हैं। इतनी तकलीफ़ होती है दिल को, ठीक है। तो अगर इतनी दिल की तकलीफ़ है तो डेफिनेटली आप कोई ऐसा व्यक्ति चाहोगे आपके लिए जो आपके बारे में सोचे, जिसको आपकी फ़िक्र हो। कहीं ना कहीं पे रॉकी पंच यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर आप इस व्यक्ति से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये व्यक्ति थोड़ा सा उलझा हुआ है। अगर इसकी पास्ट रिलेशनशिप्स थी तो वहाँ से ये ज़्यादा कुछ नहीं सीख गया है, बल्कि गड़बड़ी हमेशा करता रहता है, ठीक है। तो समवेयर या तो ये व्यक्ति बेदखल हुआ है अपने रिलेशनशिप से, या फिर ये खुद ब्रेकअप करके आ चुका है। वही अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, एंड दैट इज़ फ्रेंडशिप, ठीक है। इसकी किसी के साथ फ्रेंडशिप हो रही है। आई थिंक यहाँ पे एक और व्यक्ति आ रही है, आप भी हो एंड शायद कोई और भी हैं। 2 व्यक्ति यहाँ पे हो सकते हैं, एंड दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर अ कनेक्शन, ठीक है। इसको बस अपना दिल हल्का करना है, लेकिन जब बात आती है दिल शेयरिंग करने की तो सामने वाली व्यक्ति जो होती है वो कब हमारा दिल गायब कर ले हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि दिल में फीलिंग्स होती हैं, और फीलिंग्स कब किसके लिए हो जाए हम बता नहीं सकते। ये जेन्युइन होती है एंड डायरेक्टली आती है। वी कांट जस्ट क्लैरिफाई कि कब फीलिंग आ रही है एंड कब फीलिंग चली गई, हम नहीं कह सकते। ये दिल से आती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप यहाँ पे हो सकती है या फिर हो रही है, लेकिन जो बात यहाँ पे इसको क्लैरिफाई कर रही है वो ये है न्यू इंस्पिरेशन। तो इसका मतलब है या तो आप हैं जिनके साथ अभी इनका ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप ही हो जिनके साथ इनकी नई शुरुआत हो चुकी है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को जान चुके हैं। मे बी यू कुड फील यू आर गोइंग टू बी अ फ्रेंड, लेकिन मेरे हिसाब से कोई और भी व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पे इनको कोई और व्यक्ति भी मिल रहा है न्यू इंस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे शायद 2 व्यक्ति हो सकते हैं जिनके बारे में ये सोच रहा है। हालांकि इसका जो दिल है वो बस यही कह रहा है वेटिंग फॉर लव, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में प्यार पाने की कोशिश कर रहा है, जो सक्सेसफुल हो सकती है नहीं हो सकती, डिपेंड्स कि ये व्यक्ति रियल लाइफ में कैसे बिहेव करता है। बिकॉज यहाँ पे 2 कार्ड एक्स्ट्रा आ रहे हैं, एंड दैट इज़ लव ब्लॉसमिंग एंड डीप अट्रैक्शन, ठीक है। तो आई थिंक ये 2 लोगों के लिए अलग अलग कार्ड हो सकते हैं, ठीक है। किसी के लिए इनको लग रहा है कि सच्चा प्यार है, किसी के लिए लग रहा है कि डीप अट्रैक्शन है, ठीक है। ये इसलिए हो सकता है बिकॉज ये किसी को एडमायर करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कार्ड आ गया था न्यू इंस्पिरेशन, तो किसी को एडमायर करता है, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट वन उसे लग रहा है कि यहाँ पे डीप अट्रैक्शन है। वहीं पे किसी के साथ फ्रेंडशिप हुई थी, एंड उसे लग रहा है कि ये फ्रेंडशिप सच्चे प्यार में बदल सकती है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है,
अधूरा ही रह गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, इसके सामने दो राहें आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि चौराहा होता है वहाँ वैसे ही दो राहें हैं, या तो लेफ़्ट में जाए या तो राइट में जाएँ, दोनों तरफ इसको कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है। एक तरफ उसे डीप अट्रैक्शन मिलने वाला है एंड एक तरफ उसे प्यार मिलने वाला है, लव ब्लॉसमिंग, ठीक है। तो कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है, ये अपने ख्यालों में ही खोया हुआ है, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि भाई इसके ज़िंदगी में चल क्या रहा है और आपको क्या करना चाहिए। होप दिस रेजोनेट्स, इफ रेजोनेट हिट लाइक बटन। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी एंड यू टैरो।